ठीक है। सो जैसे आपको पता है, इट इज लाइक अ कॉमन एक पॉपुलर सेइंग है कि आपने अगर जामिया का आरसीए का पूरा प्रोसेस क्लियर कर लिया है तो ऐसे लोग कहते हैं पॉपुलरली कि शायद आप हाफ आईएएस हो गए। तो ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या इसका रेलेवेंस है उसको भी हम लोग देखेंगे। बट नॉनदलेस अब आप यहाँ तक पहुंच गए तो आप वो सारी अफवाहों पर ध्यान ना दें, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स on the ladder, and the next step on your ladder is interview. You have to focus on that. ठीक है. So quickly about that myth. See, definitely it is a big deal. Why Jamia clearing Jamia? Just 1 minute I'll spend on this. Why clearing Jamia is a big deal? I'll tell you that. Reason being कि आपका जो institute है, that is a choice by very good ass. मतलब कई country में करते हैं, but the people who choose Jamia are quality people, okay, and quality people get selected through the rigorous entrance process. They have a standard, उनका एक level of entrance वो लोग रखते हैं, एक standard उनका रहता है जिससे उन्होंने अपनी brand establish किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो quality peer group है वो आपको जामिया में मिलता है। That is why it becomes a unique place. है तो वही chairs, वही tables, वही fan, वही classroom, but then the kind of people around you make a difference. So that is one thing which is differentiator. Second is, of course, if you're staying in Delhi, you know what the costs are for staying in Delhi. So this is a subsidized program. So the subsidy is like the fee structure is quite affordable for someone who's planning to stay a long period in Delhi. तो ये दो चीजें के बारे में यूनिक होती है. And candidates, like I would say that mostly like around 60% or so crowd जो आपको वहाँ पर मिलेगा, those are people who have cleared some or the other examination. मतलब उनका जो प्रोफाइल होता है वो they have cleared some or the other examination and therefore they are in Jamia. Almost 60% to I would say crowd is like that. 60 to even you can say 70%. मतलब उनका या तो कोई स्टेट पीसीएस क्लियर हुआ होगा या उन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया होगा और कई बार मेंस उन्होंने क्लियर किया होगा। तो ये आपको एक फोकस्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाता है, ठीक है। तो आपका एक फोकस ग्रुप डिस्कशन वहां से अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर वहाँ पर ऐसे कोई मेजर फाउंडेशन बैच तो नहीं रन होता है। व्हेन यू आर एंटरिंग जामिया आप एक लेवल पर सेट होते हो, यू आर ऑलरेडी एट अ पेडिस्टल, आप एक लेवल पर सेट होते हो और वहां से आपको जंप लेना होता है। तो ये चीज जामिया के बारे में यूनिक है। आप जामिया एज अ फ्रेशर, मतलब फ्रेशर्स भी आते हैं वहां पर, बट मोस्टली स्टूडेंट्स हु आर एट अ पेडिस्टल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग, दे कम हियर फॉर फर्दर रिफाइनिंग। और उनके लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के लोग, वो सारी चीजें बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूनिक होती हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि इवन कैंपस इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कि अगर आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, यू कैन एक्सप्लोर द कैंपस। आप अलग अलग जगहों पर जाकर बैठ कर, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग, यू कैन फील एट ईज एंड स्टडी। तो ये इसके फायदे हो गए, ठीक है। तो अब नाउ इफ यू वांट टू सिक्योर दिस आरसीए इंटरव्यू, अगर आपको ये अचीव करना है, पूरी फीट आपको अचीव करनी है, तो आपके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। आई विल कीप इट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड लेटर वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, बट इनिशियली वील जस्ट ट्राई टू how much ever I can share my inputs, I will do that, and then you can ask me later whatever your queries are. Are we good so far, everyone? Can I get a thumbs up? Perfect. ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अभी आरसी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट एट जामिया, ठीक है। दिस इज समथिंग इंटरनल आई एम शेयरिंग यू, सिंस आई हैव इंटरनल थोड़ा सा I have some knowledge. So there has been a change of management at Jamia. So due to that, there have been certain changes that they have, sort of implemented from this year. उसमें से एक major change जो उन्होंने किया है offline interviews का, उन्होंने एक मेजर चेंज किया है। पिछले साल तक दी इंटरव्यूज वर ऑनलाइन और इंटरव्यू पैनल में भी जो ऑफ कोर्स जो लोग होंगे काफी सीजन लोग ही होंगे। तो देयर इज जो जामिया के अलुमनाइज ही होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं वो लोग होते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डायरेक्टर मैम होते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर इंचार्ज है, दोज पीपल आर देयर एज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। सो वेरी सीजन्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पैनल विल बी स्पीकिंग टू यू। सो अगेन इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर यू कि आपको एक ऐसे कोहॉर्ट के सामने बैठने का मौका मिल रहा है जो आपसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस में रिच है। सो आप होंगे 20-25 इयर्स के, दैट वुड बी योर एज रेंज, और जो आपके सामने बैठेंगे दीज आर पीपल हु आर लाइक एटलीस्ट 50
50 to 60 years or whatever, 30-35 years के young officers भी, तो आप एक cumulative आप एक 50-50-30, अगर हमको ऐसे just mathematically sum करना, आप 80 to 100 years के experience के सामने you're sitting in front of a very experienced cohort of people, और आप जो है आपका ये level है, so definitely you're going to speak to an experienced cohort of people. But yeah, you are someone who's unique, you are a star again because you have cleared the first 2 levels और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप है तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही, तो कई बार these people are also आप इनसे एक हायर पेडिस्टल पे भी हो सकते हो इफ अगर आपने अपने आप को आपने उतना अच्छे से प्रिपेयर किया है, एंड यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ दैट वेल, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपका वे ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप आइडियाज को कैसे कन्वे कर सकते हो, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हो, तो यू विल बी एबल टू बीट देम, कन्विंस देम एंड सॉर्ट ऑफ सिक्योर योर सीट. So this is about the offline interview. Maybe some people are upset because of this reason कि हमको बहुत extra spend करना है and it's getting expensive, etc. I do understand, I completely relate with you also. I have also been a student. वो सारी चीजें थोड़ी सी है जो मुश्किल हो सकती है, but you plan your travel in advance because they have given you the schedules already. तो आप अपने ट्रैवल को अच्छे से प्लान कीजिएगा. एंड सेकेंडली आप अगर आपकी सीट सिक्योर हो जाती है तो पॉजिटिव बात यह है कि फिर आपको इससे सस्ती जगह पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी रहने के लिए, इससे सस्ती और इतनी क्वालिटी में हाई. तो ये दो इसकी पॉजिटिव चीजें भी हो गई है. ठीक है, तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी. एट द सेम टाइम यू विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. इफ यू वांट टू शाइन, इफ यू वांट टू keep yourself sustained in the process, you always have to learn to look at the sunny side of the picture. ठीक है, चीज सिर्फ ना करते हुए इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ऑफलाइन इंटरव्यू है, आपको वहां आना पड़ेगा. तो some people could do some, but eventually आपका अगर क्रैक हो जाता है तो you are also sitting with the cream crowd of the nation. Suppose the cream crowd of the nation. And yeah, more interesting things, आपको यहाँ से यूपीएससी भवन हार्डली 15 मिनट्स की दूरी पर है. तो थिंग्स कनेक्टिविटी इन दिल्ली, ये बहुत अच्छा जोन है जहाँ पर ओखला में सिचुएटेड. Is everything okay? Can you guys hear me? Voice is breaking. अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है? Okay, fine. और स्क्रीन भी दिख रही है ना? Just give me once again thumbs up. Okay. I'll quickly repeat. I'll see the chat box if anything major. ठीक है, बस I think एक ही मिनट पहले से it is ठीक है, fine. So ठीक है, I think now the voice is clear, the screen is clear. So we were on the point that जामिया आरसीए से यूपीएससी भवन भी काफी नजदीक है, कनेक्टिविटी वाइज, दिल्ली वाइज भी वो काफी एक अच्छे एरिया में है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज होती है. मतलब जो लोग इसमें से जो मेंस कैंडिडेट या जिन लोगों ने पहले मेंस दिया या इंटरव्यू दिया, उनके लिए एक ऑल्दो ये बहुत ही छोटी पॉइंट है बट सिग्निफिकेंट है एज स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. जो अलग स्टेट से है या जो भी है, अगर आप जामिया में आते हैं और आप ऑलरेडी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेंस कई बार लिख चुके हैं एंड नाउ दिस ईयर यू आर टारगेटिंग कि फुल साइकिल कंप्लीट की जाए, आपको वहीं से इंटरव्यू जाने का भी मौका मिलेगा, लाइक विच इज वेरी नियर बाय. तो 15 मिनट में यूल बी एट यूपीएससी भवन. तो ये सारी पॉजिटिव चीजें भी हो गई. एंड एज आई मेंशन्ड, लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. हम लोग इसको एक हैप्पी गो लकी फेज में ही लेकर चलेंगे. Challenges will be there. You have to learn to work around the challenges and eventually आपको अपने आप को equip करना है. Now how many ever days आपके पास रह गए हैं, उसमें आप अपने आप को enough equip कीजिए जिससे आप well prepared होकर जा सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए. ठीक है, और उसमें मैं आपकी जितनी असिस्टेंस हो सकती है I will be doing it. So this was all about the preparatory thing. देखिए, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, इवेंचुअली होना ना होना दैट विल बी सेकेंडरी. तो आउटकम और आउटपुट पे हम लोग नहीं फोकस रखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रेपरेशन पे फोकस रखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट विल बी इम्पोर्टेंट इज जो आपके इंटरव्यू का मैंने कहा है कि जो आपकी चीजें जो पूछी जाएंगी. तो पहले हम लोग टाइम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मेरे हिसाब से दे हैव केप्ट 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम 9:30 to 1:30 के स्लॉट में, ये उनका स्कीम था. ठीक है, तो मेरा assumption है कि राउंड अबाउट आप हर स्टूडेंट को 12 मिनट या 15 मिनट लगेंगे. दे विल गिव 10 to 15 मिनट्स पर स्टूडेंट. एंड अगेन यू नेवर नो कि ये 2 पैनल्स बैठ रहे हैं कि 3 पैनल्स, वो सारे इंटरनल चीजें होंगी. बट आप अपने आप को इक्विप कीजिए कि आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एक गुड कॉन्वर्जेशन करने के केपेबल हो. आपको वहां पर जाकर पैनल के साथ एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको उनके साथ कन्वर्स करना है, जो पूछ रहे हैं आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं. और उसके लिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं,
they hardly don't they're not open to speaking so much. तो उनको थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि we need to learn to speak. अभी हम थोड़ा अपने कलीग से ही बात करना शुरू करते हैं, फिर कुछ लोगों से जो ग्रामेटिकल एरर्स कर लेते हैं बात करते वक्त, तो दे नीड टू स्टार्ट टॉकिंग. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको 10 से 15 मिनट्स तक अप्रॉक्स मैं बोल रही हूँ, थोड़ा अगर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो दैट कुड वेरी, बट आपको उतना अपने आप को एक गुड कॉन्वर्जेशन करना है. अब ये कॉन्वर्जेशन ये तो नहीं होगी कि आप कैसे हो और आप क्या कर रहे हो. द कॉन्वर्जेशन विल नॉट बी अराउंड दोस पॉइंट्स. द कॉन्वर्जेशन विल बी अराउंड द यूपीएससी syllabus, will be around your preparation. ठीक है, everything is good till here. My voice screams. Quickly, can you give me a thumbs up? Okay. हाँ, तो ये कॉन्वर्जेशन रहेगी क्या, देखते हैं हम लोग. तो ये कॉन्वर्जेशन विल बी अबाउट two things. Like in its entirety it will be about entire UPSC preparation, but इसमें फोकस उनका रहेगा आपकी स्टैटिक नॉलेज पर, आपके थोड़े से करंट अफेयर्स के ऊपर, और इन जनरल वो लोग आपकी इनिशियली एक पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 चीजों पर उन लोगों का फोकस रहेगा. दे आर अल्टीमेटली टेस्टिंग योर पर्सनालिटी. उनको जितना स्टार्टिंग में चेक करना था एमसीक्यू एप्टीट्यूड, वो उन्होंने चेक किया है. रिटन स्किल्स उन्होंने आप चेक की है ऐसे पेपर में, और उसमें आपकी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और आप कितना डेप्थ में सोच सकते हो, ये सारी चीजें उन्होंने सॉर्ट ऑफ चेक की है. अब इवेंचुअली वो ये लोग पर्सनालिटी पर ही फोकस रखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. ठीक है, बट वो पर्सनालिटी के लिए भी आपको पर्सनालिटी की डेप्थ कब आएगी, जब आपके पास नॉलेज होगी. तो थोड़ा आपको नॉलेज फ्रंट पे काम करना है कि आपके पास उतनी सफिशिएंट नॉलेज और इतनी सफिशिएंट अवेयरनेस और उतने आपके मैच्योर ओपिनियंस है क्या हर इशू पर. ठीक है, कि आप ऐसे ही बस कुछ रट कर गए थे और आपने वहां पर लिख दिया, तो उस तरह से नहीं. आप पॉजिटिव मैच्योर ओपिनियन रखते हैं, आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं. ठीक है, इन अ स्ट्रेस सिचुएशन, इफ दे पुट यू इन अ स्ट्रेस सिचुएशन, हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव? आर यू गोइंग टू रिएक्ट और आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड? राइट, मतलब आपको इन ऑन पर्पस वो लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालेंगे. सबने इंटरव्यूज देखे होंगे यूट्यूब पर, तो आपको वो कुछ ऑड क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ आपको बैक टू बैक दे गिव यू फ्लैट फेस या समथिंग लाइक दैट. तो आप उस वक्त आप रिएक्ट करोगे कि आप रिस्पॉन्ड करोगे. ठीक है, आपकी नॉलेज की डेप्थ कितनी है, आपके ओपिनियन खाली ऐसे ही रट्टू तो होता है कि यू हैव सम सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, यू हैव मैच्योर ओपिनियंस. दीज थिंग्स विल बी चेक्ड. ओके, सो एज अ ब्यूरोक्रेट हाउ यू वर्क इवेंचुअली, आपको ब्यूरोक्रेट ही बनना है. तो आप एक ब्यूरोक्रेट बनने के काबिल हो कि नहीं, ये चीजों का असेसमेंट होगा. ओके, नाउ फॉर दैट नॉलेज फ्रंट पे पहले आपको गेन करना है अपना स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो नॉलेज फ्रंट पे कैसे गेन स्ट्रॉन्ग करेंगे? नॉलेज फ्रंट पे आप देखेंगे 2 चीजों को. वही जो आपने अब तक के पढ़ा है ना, उसको आप रिवाइज करोगे. आपके सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आपको एक बार क्विकली रन थ्रू करना है. ठीक है, क्योंकि आपको कल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइए या पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, या दूसरा सवाल आप पर हो सकता है कि आप ये बताइए कि 73rd अमेंडमेंट से क्या आया था, या समथिंग 42nd अमेंडमेंट के बारे में बताइए. तो ये आपका पूरा स्टैटिक गेम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्टैटिक नॉलेज एटलीस्ट जो बेसिक वाली है, लाइक इवन मैपिंग से आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रेड सी के अराउंड कंट्रीज कौन सी है. अब ये आपको रेड सी के अराउंड कंट्रीज कौन सी है वहां पर कब याद होगा? जब आपने बहुत अच्छे से अपनी स्टैटिक प्रिपरेशन की है, आपको निमोनिक से आपने याद किया था कि अरे रेड सी के अराउंड ये निमोनिक है, डेड सी, मतलब वहां पर जो रेड सी के आसपास की, देयर इज सऊदी, देयर इज येमेन, देयर इज इजिप्ट, देन देयर इज जो भी कंट्रीज है डी से, तो सारे आपको ये इसके निमोनिक को वहां पर आपको खोलना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए रेड सी के अराउंड क्या है. ठीक है, फिर रेड सी के अराउंड क्या है, उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन था जब मैं पहले जामिया का एंट्रेंस दी थी, इसलिए मुझे इमीडिएट याद आ गया. रेड सी के अराउंड वाली कंट्रीज बताइए. चोक पॉइंट, उसके नेक्स्ट रिलेटेड कंसेप्ट क्या है कि वहां पर एक चोक पॉइंट है जहाँ से ट्रेड ब्लॉक हो सकता है, तो आप चोक पॉइंट के बारे में बताइए. ठीक है, तो ऐसे कई सारे आपको इमीडिएट आपको वहां पर आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है उसको ओपन अप करना होगा. यू विल हैव टू ओपन अप योर माइंड एंड यू विल हैव टू व्हाटएवर यू हैव लर्नड उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है, तो आप एकदम से याद तो कर लीजिए. नॉलेज फ्रंट पे आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, परफेक्ट बनाइए, जैसे भी मैपिंग वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया. सेकंड, आप अगर आपको
एक्सप्रेशन वाला इशू है, जैसे कुछ लोग नहीं बोल पाते, तो आप थोड़ा एक्सप्रेशन वाले फ्रंट पे, हो सकता है आपका ये नॉलेज वाला बहुत सही चल रहा है कि मुझे सब कुछ याद रहता है बट मैं कन्वे नहीं कर पाता, तो थोड़ा आप अपने फ्रेंड से, अपने कजिन से, अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू कीजिए, ओके लेट्स डिस्कस समथिंग, देन सेवरल टाइम्स दिस वाज अबाउट द स्टार्टिंग बिट। कई बार आपको ओपिनियंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ओपिनिएटेड हो क्या, या आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के काबिल हो क्या, इस फ्रंट पे भी आप काम कीजिएगा। कि अच्छा मुझे एक केस स्टडी दे दी एथिक्स की कि यू आर अ ऑफिसर, देयर इज एन ओल्ड लेडी हु हैज कम इन योर डिपार्टमेंट, शी डज नॉट हैव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बट शी इज अ नीडी पर्सन, will you be able to provide her? If you are providing her, then what are you be breaching? कौन से रूल्स को आपने ब्रीच किया, बट कौन से एथिकल वैल्यूज को आपने ऊपर रखा, तो ये ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक नॉलेज, ओपिनियंस, ठीक है, एक्सप्रेशन वाला आपका जो एक चीज है उसके ऊपर काम करना है, परफेक्शन टुवर्ड्स योर स्टैटिक, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर आपको पूछते हैं कि आप बताइए कोई मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन, या इन जनरल ज्योग्राफी के रिलेटेड आपको कुछ पूछ लिया और आपको उस वक्त याद नहीं है, या अगर आपने एक बहुत ही इनकरेक्ट फैक्ट बता दिया जो फैक्चुअली एकदम रॉन्ग हो जाएगा, तो इट विल रिफ्लेक्ट वेरी बैडली, लाइक इट विल शो दैट अरे दिस पर्सन इज नॉट वेल रेड। ठीक है, you could say sorry and you could say that maybe I am lacking revision and I need to revise better. So that is how you'll have to play also. तो जो आपके filler words हो जाएंगे, ये एक और एक कंपोनेंट है। जैसे अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, विच इज पॉसिबल कि अभी आप इतने 10-15 दिन में पूरा स्टैटिक सिलेबस भी शायद नहीं रिवाइज कर पाए, तो फिर आपको फिलर वर्ड्स के साथ कैसे खेलना है, आपको ऐसे बोलना है कि आई एम सॉरी, आई नीड टू रिवाइज, I have some limited knowledge on this. Whatever I know, I will say. But please forgive me for any factual error because I have to revise. I need to revise. But if they ask you an opinion, there you cannot be fumbling. तो वहाँ पर आपको एक अच्छे से स्टांस लेना है कि ये मेरा स्टैंड है, तो उस वक्त तो फिर आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर वहां पर तो फैक्ट वाली बात नहीं थी ना कि अरे इसको रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए था, उसको टाइम नहीं मिला। तो ओपिनियंस में तो आपके स्टैंड्स बहुत ही क्लियर नजर आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको? टिल हियर आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? एवरीवन कैन आई गेट अ थम्स अप? परफेक्ट, परफेक्ट, ओके, ऑलराइट। सो एज आई मेंशन्ड, ओपिनियंस वाले फ्रंट पे तो आपको स्टांस अच्छे से लेना आना चाहिए, और ये वाली बात हो गई, तो उधर आपको सॉरी, ओके, थैंक यू, एक बोलते हैं ना सॉफ्ट स्किल्स, वो सॉफ्ट will take, like since it's an offline interview, how you will enter, how you will speak, how you will dress up, that all we will discuss. But yeah, ये soft skill, ये filler words, ये सारे components पे भी आपको काम करना है। Now let's get back to the core part जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नॉलेज वाला पार्ट हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक को थोड़ा रिवाइज कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए रिवाइज, ठीक है, जितना भी अभी टाइम बच रहा है। ओपिनियंस वाले फ्रंट पे भी आप काम कीजिए, ये दो बात हो गई, ये ए, ये बी। तीसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, इस पर काम करेंगे। थर्ड थिंग इज योर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स पे कैसे काम करेंगे? करंट अफेयर्स सबने पढ़कर गए होंगे जामिया आरसीए के एंट्रेंस के लिए, या जिसे प्रीलिम्स दिया उसने भी पढ़ा होगा, उसी को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे ना, उसको ही आप रिवाइज कीजिए पहले, ये आपका फर्स्ट काम होना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रिपरेशन में ना अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आप कम नहीं समझना, क्योंकि आपने ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कुछ रिसर्च भी पिक किया होगा, ऐसे ही आप तो नहीं पिक किए, तो आपको वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर फेथ शो करना है। ठीक है, यू हैव टू शोकेस फेथ ओवर देयर एंड यू हैव टू रिवाइज इट। उससे क्या होता है, आपकी ब्रेन में एक मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, तो आपका वो मेमोरी कंसोलिडेशन, ये सारी चीजें हम ऐसे क्लासेस में भी डिस्कस करते थे कि कैसे मेमोरी कंसोलिडेशन करना है, फिर कैसे रिट्रीव करना है माइंड से चीजों को। तो ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ते थे, और अब भी हम लोग सॉर्ट ऑफ यही चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको पहले जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसी को रिविजिट करना है। उसको जब आप एक बार रिविजिट करोगे तो आपका वही कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी होगा, उसी को आप वहां जाकर इवेंचुअली बोल पाओगे। ठीक है, आपको उसी को एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो आप ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब दूसरा हो गया कि अब कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कुछ मेजर करंट अंडरपिनिंग्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ अंडरपिनिंग्स में बहुत सारे इश्यूज है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ IR से रिलेटेड हो सकते हैं। अब मैं इशू स्पेसिफिक नहीं जाऊंगी, आई कीप इट ब्रॉड। कुछ जो हो सकते हैं कि अभी स्पेस लॉन्चेस क्या हुए हैं करंटली। ठीक है, वो मेजरली तो IR वाले वो लोग पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में नेशनल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, XYZ, ये सारी चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। एंड
अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फिलहाल वॉर वाला सिचुएशन है, देन व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कि कौन सा नया बिल पास हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूज तो वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये पॉलिटिकली आपको भी रहना है, आपको एक डिप्लोमेट या आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह बात करनी है वहां पर जाकर, बैलेंस्ड ओपिनियंस आपको देने हैं। बट वो बैलेंस्ड ओपिनियंस आप कहाँ से लाओगे? बैलेंस्ड ओपिनियंस के लिए आपको ये इश्यूज की नॉलेज होनी चाहिए। जो मेजर करंट अंडरपाइनिंग्स है उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप कोई वीडियो लेक्चर्स देख लो, ठीक है। यूट्यूब नफ कंटेंट इज अवेलेबल। जैसे अभी अगर आपको कोई आईआर का स्पेसिफिक इशू समझ रहा है, फॉर एग्जांपल एक पुराना इशू ले ले, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बढ़िया चल रहा सर, आप बताओ। अब आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन में, या आपको पता ही नहीं है कि इजराइल में क्या है, आपको पता ही नहीं कि ईरान का भी आप बीच में चल रहा था, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेच्योर ओपिनियन प्रॉबेबली अच्छे वीडियो लेक्चर से मिल सकता है। तो आप एक लिस्ट डेवलप कीजिए, अप टू सेल्फ भी आप लोग लिस्ट बनाइए, और आप वो जो इश्यूज है उसके बारे में आप लिखिएगा कि ये लिस्ट है, ये दीज आर द मेजर करंट अंडरपाइनिंग्स, और वो लिस्ट के हिसाब से आप अपनी लिस्ट को चेक कीजिए कि अच्छा ये जो पूछे और उसने वीडियो लेक्चर्स देखकर या कुछ अच्छा मटेरियल पढ़कर आप अपने बैलेंस्ड ओपिनियंस डेवलप करेंगे, ठीक है। नॉलेज फ्रंट पे भी आप काम करेंगे और आप अपने बैलेंस्ड ओपिनियन, अभी जो हुआ था फॉर एग्जांपल जो हमारा ये हो रहा था, क्या कहते हैं, व्हाट वाज इट कॉल्ड, मॉक ड्रिल, पूछ सकते हैं ना वो लोग, मॉक ड्रिल के ऊपर बताइए बाकी कंट्रीज करनी है क्या ड्रिल वॉर से पहले, how successful we were, was it a hasty decision, did it create fear amongst the people, or was it a necessary preparatory step, ठीक है। और ये वाली चीज के बाकी कंट्रीज कैसे लेती है, हमारी कंट्री में इसका रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन वॉर, वॉर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देन वो लोग एथिक्स पे जा सकते हैं, व्हाट इज एथिक्स ऑफ वॉर। तो देखिए अगर आपसे कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक मॉक ड्रिल, देखो मैंने कितनी आइडियाज जनरेट की, मैं बोल रही थी, मैंने फिर बहुत बताया कि दूसरी कंट्रीज क्या करती है, वो कंपैरिजन, फिर मैंने अपनी कंट्री पे आ गई कि वो डिसीजन कैसा था, द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, वाज इट हेस्टी, was it did it create fear, or was it a necessary preparatory step। फिर मैं पूछ रही हूँ कि इन जनरल आपकी वॉर के बारे में क्या थॉट्स हैं, ठीक है। वॉर के बारे में भी आपकी एथिक्स ऑफ वॉर के बारे में क्या थॉट्स हैं। इज एवरीथिंग गुड टिल हियर, माय वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? नो, लेट मी सी द चैट बॉक्स। अभी तो ठीक है, मैं वॉइस इज क्लियर एंड विल कंटिन्यू, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ये मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि ये मेरे एक थॉट से मैंने 6 और थॉट्स जनरेट किए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी इंटरव्यू पैनल का भी माइंड चलेगा कि ओके लेट्स स्पीक अबाउट दिस, देन लेट्स स्पीक अबाउट दिस, देन लेट्स स्पीक अबाउट द डिसीजन का क्वालिटी, देन लेट्स टेस्ट द पर्सन एथिक्स का नॉलेज, देन ये वाला थोड़ा स्टैटिक नॉलेज। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इनफैक्ट आपका भी माइंड ऐसे ही चलना चाहिए। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, और ऐसे आपको कितने सारे मेजर करंट अंडरपाइनिंग्स पे अपने आपको एक बेस लेवल नॉलेज लेकर जाना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे थे हम लोग, नॉलेज की बात कर रहे थे, नॉलेज में हमने स्टैटिक वाली बात को डिस्कस किया कि वहां पर आप अपनी नॉलेज को परफेक्ट करेंगे। दूसरा मैंने कहा कि आप ओपिनियटेड, आपको उसमें स्टांस लेना है, आप वहां पर कुछ भूल गए तो यू कैन से आई नीड टू रिवाइज और आई एम अनप्रिपेयर्ड। करंट अफेयर्स पे मैंने कहा कि जो स्टैटिक करंट अफेयर्स है उसको तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमी में क्या हुआ था, रेपो रेट को उन्होंने क्या किया, या फॉर एग्जांपल अभी आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव नया लॉन्च किया, कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछ लिया। तो ये थोड़ा आपका स्टैटिक टाइप का करंट अफेयर्स हो गया कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से, या स्टैटिक मतलब कुछ कंटेम्पररी चीजें जो पहले से ही चली आ रही है, वही थोड़ी जो आपको पता होती है, कुछ नई स्पीशीज के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब तो आप उसके, अब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसी को रिवाइज कीजिएगा, वहां से आपकी ब्रेन की कंसोलिडेशन, रिट्रीवल पावर इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा जो करंट अंडरपाइनिंग्स है, जो करंट इशू है, आई होप ये आप समझ रहे हैं, जो मेजर इश्यूज है उसकी आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है, अपने लेवल पर। और वो लिस्ट, या कोई भी आप चैनल पर जाइए, इन जनरल आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 7-8 बहुत बढ़िया 10 बड़े मुद्दे थे इस साल के, उसमें मेरा ओपिनियन है, उसके आप ओपिनियन जनरेट करने के लिए देखिए, कुछ अच्छा मटेरियल पढ़िए, फिर इवेंचुअली आप ये थॉट प्रोसेस में बात हो रही है, ठीक है।
Voice is breaking. Is it breaking a lot or is it good now? So अच्छा। I'll not share my screen then. Even now it's breaking. Even right now it's breaking. It's clear. आप तो फैकल्टी भी Some बहुत people are अच्छी saying होती it's है, clear. आपका तरीका जो है Videos बहुत अलग unavailable, है I know. बच्चों Syllabus को is पढ़ाने huge. How to का revise? और Yeah, that I'll समझाने का, kind of help you. Now it's fine. क्योंकि ठीक मैंने है. आपके साथ If 2 now वीडियो it's की fine, तो then आप बच्चों के साथ फर्स्ट डे क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी. ठीक है. अभी है ना आवाज? Okay. नहीं देखिएगा Now is नहीं, it good? पक्का हम तो कुछ और Is the इनिशिएटिव voice आज good now? आने वाले दिन में लेने वाले हैं हम, Can I get thumbs up? तो उसमें Is the screen visible? नहीं बिल्कुल आपकी Screen तरफ and voice both are good? बिल्कुल आपकी। ओके ठीक है. तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ. अगर इसके बाद भी ब्रेक होती है तो आप लोग मुझे पिंग कीजिएगा. तो देन आई नहीं, फिर विल तो प्रोबेबली ट्राई टू शिफ्ट द नेटवर्क. ठीक है. कब Yeah, तक it's है not ये? हो गया possible that अगस्त, you do सितंबर, everything. So अक्टूबर, we will talk नवंबर। about prioritization and first day वालों के साथ भी क्या करना है. ठीक है, We will फिर discuss. कहीं आपका तो आप ये 3-4 जगह करवा दूँ। एक तो अलीगढ़ में, एक is everybody काशी good बन रही with है, this? सबको ये जो सिर्फ लड़कियों के समझ लिए गया कि नॉलेज फ्रंट वहाँ पे काम हाँ करना है, करंट अफेयर्स पे काम करना है. ठीक है. अब तीसरा हम लोग एक वो प्रायोरिटाइजेशन पे भी आ जाते हैं, बट मैं मेरा जो सीक्वेंस था उसको पहले कंप्लीट करती हूँ. तीसरा आपका जो पर्सनालिटी वाला एलिमेंट है वो मैं बताती हूँ, फिर हम लोग प्रायोरिटाइजेशन पे आ जाएंगे. 800। और जैसे मैंने आपको बताया, इट विल बी अ कॉन्वर्सेशन. अच्छा, ठीक है. तो कॉन्वर्सेशन में अगर आप कुछ बोलते हो, जैसे आप सबको एक चीज बिफोर आई फॉरगेट, एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन. एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर देयर ओन इंट्रोडक्शन एंड गो, कि आपके बारे में आपको थोड़ा सा 3 मिनट 2 मिनट बोलना चाहिए. इंट्रोडक्शन, व्हाई आई वांट टू चूज सिविल सर्विसेज, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, व्हाई आई वांट टू एंटर इनटू सिविल सर्विस, उसमें भी स्पेसिफिकली विद सर्विस. ठीक है. कि अगर आप आईपीएस के लिए चाह रहे हो, आईएफएस के लिए चाह रहे हो, तो विद सर्विस एंड व्हाई, ये वाले फ्रंट पे आपको बात करनी है. ठीक है. और इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाई आई वांट टू चूज सिविल सर्विस. फिर आपकी बेसिक जो आपकी जो बायोडेटा में जो नॉलेज है आपका बेसिक बायोडेटा है, उसमें आपकी क्या क्या चीजें होती है, आपके पेरेंट्स के बारे में होता है, आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन, ये पूछ सकते हैं वो लोग. पेरेंट का प्रोफेशन, तो उससे रिलेटेड और चीजें, जैसे अगर आप बोलोगे मेरे फादर आर्मी में है, तो दे कैन से दैट आर्मी के बारे में कुछ बताओ. माय फादर इज इनटू बिजनेस ऑफ चॉकलेट्स, तो आप बताइए कि कुछ वो लोग ऐसे चॉकलेट को भी पकड़ के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से मैक्सिमम होता है, क्या होता है, वो थोड़े मैच्योर क्वेश्चंस पूछेंगे. ये नहीं पूछेंगे व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट, ऑफ कोर्स दे विल आस्क दैट व्हिच कंट्री इज एक्सपोर्टिंग मैक्सिमली, और व्हाट इज कोकोआ ग्रोइंग कंट्रीज, ऐसा कुछ. ठीक है. तो आप समझ रहे हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उससे वो लोग डिराइव करके आपको कुछ और पूछेंगे. ठीक है. तो बेसिक बायोडेटा में पेरेंट्स वाली इन्फॉर्मेशन हो गई, पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में हो गई, योर नेम, योर ओन नेम. ठीक है. आपके नेम की कई बार वो लोग मीनिंग पूछ लेंगे, ये सारी चीजें. तो आप अपने बारे में थोड़ा वेल अवेयर होकर जो आप बोलोगे ना, उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे. जैसे अभी आपने बिजनेस ऑफ चॉकलेट बोला, कोका प्रोड्यूसिंग, आर्मी बोला व्हाट हैपेंस इन द आर्मी, टेल अस समथिंग हाउ पीपल आर रिक्रूटेड इन द आर्मी. आपने बोला नाम मेरा है फॉर एग्जांपल तेज. ठीक है. तो वो लोग बोलेंगे व्हाट डज द मीनिंग तेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तेज इन संस्कृत. ठीक है. तो तेज का मतलब क्या है, डज इट इम्प्लाई सनशाइन. फिर वो लोग कुछ पूछ लेंगे आपसे कि कुछ इसके रिलेटेड बताओ, या आप बोलोगे जो भी, मतलब आपके नेम से रिलेटेड वो लोग कुछ आपसे पूछ सकते हैं. सही बात है. देन आपका बेसिक बायोडेटा में आपकी प्लेस आती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो. तो आप बोलोगे कि आई बिलोंग इट जहाँ पर भी आप रहते हो, आई बिलोंग टू झांसी. ठीक है. आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू बिहार. तो वो लोग आपकी ना जगह के अंदर हो जाएंगे कि अरे आप बताइए यहाँ पर क्या ग्रो होता है, यहाँ पर कौन सीएम है, यहाँ की खासियत बताइए, यहाँ पर कोई जीआई टैग है क्या. बेसिक जो पॉपुलर चीजें होंगी ना आपकी जगह के बारे में, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. फिर आप बोलोगे मेरा एक कॉलेज ये था, सम सावित्री बाई समथिंग ऐसा, अगर आपके कॉलेज का नाम है सावित्री बाई फुले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ. तो देन दे विल गो, अरे हु सावित्री बाई, व्हाट डिड शी डू, शी इज अ सोशल रिफॉर्मर. अच्छा, व्हाट द सोशल रिफॉर्मर्स डू, टेल मी नेम्स ऑफ 2 मोर सोशल रिफॉर्मर. तो आप समझ रहे हो माइंडसेट उन लोगों का. तो जो एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो लोग एक डैफ बनाते हैं. आई एम श्योर आप सबको पता होगा. और वो लोग वो डैफ को बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाते हैं. और कई लोगों की जो इंटरव्यूज होते हैं ना, डैफ के ऊपर ही होते हैं. दे आर इंटरव्यूज आर अराउंड द डैफ. ठीक है. तो डैफ के अराउंड उनके इंटरव्यूज होते हैं और वो लोग उसी को वेल प्रिपेयर करके जाते हैं. अब ये केस में शायद आप लोग डैफ तो नहीं सबमिट किए, बट आई एम श्योर सब लोगों ने कुछ जामिया में एक फॉर्म भरा होगा
लाइक जब आप फॉर्म भर रहे थे आपको कुछ आबादी में कम डिटेल्स, होते थे, लास्ट ईयर तो दे हैड आस्क्ड अ मजबूत लॉट आती ऑफ तो बस। डिटेल्स, हॉबी बहुत सारा मुझे याद है, शायद मैंने भरा भी था, तो कुछ बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी थी। बट इस साल आई डोंट नो कितनी डेप्थ में, मुझे याद नहीं है कितनी डेप्थ में उन्होंने पूछा था, सेकंड बट में जो भी डिटेल्स आपने वहां पर अगर अपनी सही भरी बात है। होगी तो वो उनके पास पेपर पे होगी, ठीक है, दैट इज वन। और वो डिटेल्स के ऊपर आप फिर अपना वेल प्रिपेयर होके जाइए। अच्छा ओके, नहीं, यू आर एक्चुअली आप एक्स एक वाई जी पर्सन, अच्छे यू आर इंसान मिस्टर हैं, राम, हम लोग नोटिस अच्छा आप करते हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं, ओके ओके, राम आप बताइए हाँ, यूपी में क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू राम मंदिर, हाँ, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। जिन्होंने परवरिश ठीक है, की, जिन्होंने तालीम क्या हो दी, रहा है, जिन्होंने नई आवाज आ एजुकेशन रही है? दी, सब हम्म, या करेक्ट, हॉबी अचीवमेंट्स, एग्जैक्टली, हॉबी अचीवमेंट्स पे तो आप समझ रहे हो। तो ये इस तरह से आप जो जो लिख कर दिए हो या जो जो आप वहां पर खुलकर बोलोगे उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये चीज सबको क्लियर है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हो ना, अभी आप मुझसे भी बात करोगे, आप मुझे पहली बार मिल रहे हो, ऑफ कोर्स दे आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल बैक टू बैक, ठीक है, तो उनके भी क्वेश्चन बैंक्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ कुछ मेजर मुद्दे आपको होते हैं वहाँ पूछने के लिए। तो आजमगढ़ ले प्रायोरिटी पे जब जाएंगे, हम एक लोग बार आ बात रहे भी हैं, किया वो था तो आपसे मैंने, प्रायोरिटी का ही तो क्वेश्चन कर रहे उसमें हैं, तो इन्होंने देखिए आपको अभी एंट्रेंस प्रायोरिटी टेस्ट तो यही करा रहे हैं होगी, वहाँ पे अब भी, जिसका जब फर्स्ट डे एंट्रेंस है, टेस्ट फाइनल एक यू नो आजमगढ़ प्रायोरिटी है, वाला एएमयू है, बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, अच्छा आई एएमयू एम मतलब जस्ट अलीगढ़ में इंटरप्टिंग, नहीं से तो है। फ्लो ऑफ इवेंट से मुझे कुछ और आने बात जाने का करनी पूरा थी। तो आपको अलग से प्रायोरिटी में तो मिल देखिए जाएगा वहाँ पे, साधन बेसिक बायोडेटा के आसपास वाली सारी चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, डुएबल है, अगर आप नहीं प्रिपेयर करोगे तो सही आप बात है। अनप्रिपेयर्ड हो, ठीक है। मेजर करंट इवेंट्स, ये आई थिंक सेकंड होना चाहिए प्रायोरिटी में, क्योंकि स्टैटिक तो आपने शायद किया होगा और आपकी मेमोरी में होगा, अच्छा, बट ये शायद आप इसलिए प्रायोरिटी पे क्योंकि शायद यू आर अनप्रिपेयर्ड, मे बी यू आर अनप्रिपेयर्ड, मे बी यू आर अनअवेयर एंड दे कैन आस्क, दैट्स व्हाई दिस इज सेकंड प्रायोरिटी। बेसिक बायोडेटा में बहुत अभी सारी चीजें तथास्तु में है क्या? होती है, कुछ चीजें मैंने हो ऊपर गया? बता दी, इसमें हॉबी भी ऐड कर दो, इसमें आपका क्वालिफिकेशन ऐड अच्छा, कर दो, इफ यू हैव वर्कड समवेयर बिफोर, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके पिछले हम्म, वर्क रिलेटेड वो लोग बहुत कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। मेजर करंट अफेयर्स, बिकॉज यू आर अनअवेयर देयरफॉर यू नीड टू प्रिपेयर, ओके। तो ये एक सेकंड बात हो गई। थर्ड बात क्या हो गई, कोई बात आपका स्टैटिक। ऐसा कुछ नहीं। आइडियली तो मैं सेकंड पे स्टैटिक लिखती, बट सिंस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, विज़ आपने स्टैटिक थोड़ा तो छुआ होगा और अभी आपको प्रायोरिटी पे काम करना है, तो फिर आप थर्ड लेवल पे स्टैटिक ले लीजिए, ठीक है। तो ये तीन जैसे लेवल्स होने चाहिए हाँ, वही मोटा मोटी वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रायोरिटाइजेशन, अभी जो है ठीक ना है। वो आई होप दैट एड्रेसेस द वो प्रायोरिटी क्या कहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन वाला बाद डाउट, इंटरव्यू क्योंकि मॉक होगा, या उसमें डेफिनेटली जरूरत ऑप्शनल, पड़ेगी आपको। वेरी गुड whoever brought this up, optional also they are going to ask अच्छा, you about your optional and they are going to definitely surely going to ask you आ, questions on your optional। तो वो बेसिक बायोडेटा में जरूरत आप है। समझ लो कि ये हॉबी के अलावा आपका एक मेजर क्राइटेरिया आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल आपके बारे में पहले तो ऐसा भी पूछेंगे कितना पढ़ा है, ऐसे सब भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा, डोंट वरी, बहुत इतना स्ट्रेस मत हो। ऐसे आपसे जनरल बात भी करेंगे वो लोग, तो इतना स्ट्रेस आउट भी नहीं होना है। ओके, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ाई की थी। ऑप्शनल तो थोड़ा बहुत ये भी होता है बीच बीच में, तो यू डोंट हैव टू बी कंप्लीटली स्ट्रेस्ड, ओके। बहुत अच्छा काम कर रहे तो जनरल ऑप्शनल के बारे में, फिर ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ, जैसे मेरा जुआलॉजी है तो दे यूज्ड टू बी लाइक यू नो जुआलॉजी से रिलेटेड उनको उनके कुछ दिमाग में उन्होंने कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा होगा कुछ बर्ड्स के बारे में, सो देन ही आस्क्ड मी दैट रैंडम थिंग अबाउट डू यू नो दिस बर्ड, आई सेड नो आई डोंट नो, आई एम सॉरी, एंड सो इफ यू डोंट नो यू पोलाइटली से आई डोंट नो, बट यू कैन से दैट आई नो दिस, probably I know this about birds कि वो माइग्रेटरी होती है, तो थोड़ा सा जो आपको पता है वो एक पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली, जो सॉफ्ट स्किल्स वाली बात हुई थी ना, तो वो सॉफ्ट स्किल्स के साथ आप रिस्पेक्टफुली आप उनके डाउट्स को, उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी इज डन, बेसिक बायोडेटा के क्वेश्चन, स्टैटिक नॉलेज के बहुत ही डायनामिक है क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में जो मेजर करंट इवेंट्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अपने बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, सॉफ्ट स्किल्स। इसको मैं 2 मिनट में वाइंड अप करती हूँ, उसके बाद अगर कुछ मेजर डाउट्स है तो आप लोग सोच के रखिए, जो आपको ऐसा लगता है नॉट स्पोकन ऑन, आप अपने माइंड में जो भी और क्वेरी आप सोच के चैट बॉक्स में डालिए। अब सॉफ्ट स्किल्स पे आना क्यों नेसेसरी है, पहले तो ऑफलाइन है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी ऑफलाइन, सो यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड, okay, and you have to have certain etiquettes to say that may I come in, etc. well dressed में अभी हम लोग क्विकली डिस्कस कर देते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। मेल्स को तो आइडियली यू कैन वेयर फॉर्मल्स, आई वुड नॉट से कि सूट पहन के यूपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हम लोग, बट फॉर्मल्स पहनिएगा, डोंट वेयर एनीथिंग व्हिच इज इनफॉर्मल, वेयर फॉर्मल्स, इफ यू वांट टू पुट अप अ ब्लेजर अप टू यू, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। देन शूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शूज आपके होने चाहिए प्रॉपर, यू कैन नॉट गो इन चप्पल्स, ओके, तो ये तो स्ट्रिक्ट नो है। तो फॉर्मल्स पहनिए, शूज पहनिए, नीट पहनिए, वेयर अ नीट एंड आयरन ड्रेस, ठीक है, ये मेल्स का हो गया।
कुछ कर नी टाइड हाँ, पहनिएगा कुछ कर रहा है। एंड टाई Along लगा with रहे हो तो मेक along with श्योर एक दैट और वो चीज भी जो एक लास्ट ईयर कलर चॉइस जो है आपका लास्ट ईयर इट से शुड चल बी रहा है एक इन द प्रोजेक्ट और फॉर्मल वो है सेटअप, ठीक है? सिविल तो ये सर्वेंट चीज हो गई मैट्रिमोनी। आपके ड्रेस के बारे में। इफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार ऑफ एंड दे वांट टू से कि नहीं अरे हमारा बढ़िया, वहां उसमें जाके देखिए चेंज यार करना है बहुत वगैरह, तो वो परेशानी भी आप होती देख है लीजिए। एज ए इट्स अ बिग ब्यूरोक्रेट स्पेस, आप स्टे वहां फॉर पर वो भी कर सकते हो। फीमेल्स का क्या है, नॉट मैं नेसेसरी, आपको तो हम तो पकड़ करवा देंगे आप। पहले ही मैं बता रही हूँ, अच्छा नॉट आपकी तो शादी नेसेसरी हो कि गई। आपको साड़ी पहनना है। प्लीज, मतलब आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, जामिया के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बट सेम थिंग्स अप्लाई, ठीक है? फॉर्मल पहनिएगा, कुछ साड़ी में आप कैरी कर तो सकते हो, वो बहुत सिविल कंफर्टेबल हो तो सर्वेंट पहनिएगा, मैट्रिमोनियल बट ऐसे होगा कोई और नॉट उसमें बहुत नेसेसरी सारी है वो। चीजें हैं, बहुत ही फॉर्मल सूट्स कॉन्फिडेंशियल पहन लीजिए, डेटा होगी, कोई भी उनकी फॉर्मल बहुत सारी सूट आप चीजें अभी चल पहनिए, रही अप हैं। टू यू, जो भी आपको पहनना है। एक ब्रॉड आइडिया अगेन आपको दे रहे फीमेल्स के भी शूज हैं। नीट होने चाहिए, वो दिस इज द मेन थिंग। कलर फ्री चॉइस ऑफ शुड कॉस्ट नॉट बी रहेगा, उसके लिए हम समथिंग लोग विच कुछ इज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल। तो ये चीजों का आप बेसिक ध्यान रखेंगे, ठीक है? इट जस्ट शोज हाँ, अच्छे हाउ से करना है यू इसको। ड्रेस अप इज बहुत लाइक तगड़े योर इसके लिए कॉल सेंटर 2-3 लड़कियां wardrobe हायर of कर रहे हैं। influence, ऐसे ठीक है? चलेंगे हाँ। जस्ट अ कीवर्ड थ्रोइंग एट यू। तो आप कुछ इस ना कुछ तरह से आता अपनी होना चाहिए। पर्सनालिटी को ग्रूम करके जाएंगे। ऑफ कोर्स हेयर कट वाली बात आई डोंट हैव टू बिल्कुल, टेल बिल्कुल फॉर सर, मेन, बिल्कुल। हेयर कट एंड क्लीन शेव होके नहीं जाना है, बट नीटली आपको जाना है। सेम फॉर गर्ल्स, नीटली यू हैव टू टाई योर हेयर, बिल्कुल। नीट, इट शुड लुक नीट, इट शुड लुक प्रोफेशनल। तो एक आप आपको फाइल हम कैरी कर सकते हो हाँ, मैक्सिमम, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आपको आपको हाथ में कुछ बिल्कुल रखना है तो। सही टाइम पूरे पे फ़ोन बैग्स किया वैग्स आपने। लेकर नहीं जाना, मतलब इट्स नॉट लाइक आपको सारी चीजें अपना लेकर जाना है। एक फाइल लेकर मैक्सिमम आप जाएंगे अंदर, ठीक ठीक है? फोन्स वगैरह बाहर रखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक गाइडलाइन हो गया ठीक है, अबाउट द ड्रेसिंग अप सेंस, ठीक है? ठीक है सर, ठीक अब है, नेक्स्ट हम ठीक है, आते हैं ठीक कि है। आप जब ओके, एंटर ओके सर, करोगे ओके। तो यू हैव टू बी पोलाइट, and you have to be throughout polite and plus smiling. It shows well, you know. अगर आप स्ट्रेस्ड भी हो तो आप स्माइल करो, ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड। अभी ट्राई करो, एवरीबॉडी स्माइल, ओके? क्या नाम ठीक है, तो आपको पोलाइटली बात करना है, और आपको नहीं समझ रहा तो स्माइल करना है, आपको नहीं आता तो आपको सॉरी बोलकर रिफ्यूज कर देना है कि कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप आओगे तो आपको पहले एक्सक्यूज मी वगैरह बोलकर एंटर करना है, एंड देन यू हैव टू सिट इन द पोजीशन, सिट कंफर्टेबली। बॉडी लैंग्वेज पर भी आप थोड़ा सा काम कीजिए, हल्का फुल्का, ठीक है? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, एक कंपोज्ड पर्सनालिटी आपकी लगनी चाहिए। आप कैसे बैठोगे, आप हाथ कैसे रखोगे, योर हैंड जेस्टर्स अभी से आप सोच के रखिए, वेयर यू विल कीप योर हैंड, बिकॉज जैसे पूरा ऑफलाइन सेटअप है ना, तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए। सॉरी, थैंक यू, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए, ठीक है? विथ योर पैनलिस्ट, सबके साथ आई कॉन्टैक्ट। सर मैम बोलना सीखिए अभी से, नहीं आता है तो अभी, बिकॉज आप अभी सडनली उठकर जा रहे हो सिटिंग डेस्क से, आपको कॉन्वर्जेशन वाले मोड पे जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ये आप थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है? तो ये सोरा आपका सॉफ्ट स्किल्स वाली बात हो गई। नहीं आता है तो एज आई मेंशन्ड, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, I will need to revise this due to paucity of time, and since my interview was lined up immediately now, I could not revise. However, this is what I know. ठीक है? तो ये सारा आपका सॉफ्ट स्किल्स वाला हो गया। हार्ड स्किल्स, करंट अंडरस्टैंडिंग से बायोडेटा पर, ठीक है? ये 3 फ्रंट्स हो गए। अब इसके मेरी और उसके बाद आपको एग्जाम व्हाटएवर हैपेंस विल बी इन योर फेवर, बट प्रिपरेटरी फेज में आप फुल ऑन आप गो ऑल इन, और उसके बाद आप जीरो स्ट्रेस के साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ ही आप वहाँ जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? और ट्रांसक्रिप्ट जो है, सर बहुत ही मेहनत कर कोई ही हार्डली कोई ऐसे लोग होंगे जो आरसीए के एंट्रेंस के भी ट्रांसक्रिप्ट संभाल रहे हैं। यूपीएससी जिसने दिया है मेंस वगैरह इंटरव्यू तक गए हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स की आइडिया होगी फ्रॉम वेयर वी गेट, बट आरसीए की ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करना, इट्स अ टास्क, okay? It's a huge task and sir has been doing that with again your support. तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट इस साल आने के बाद दोगे सर को, तो सर फिर उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फीड इन करेंगे। तो योर सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है सेल्फ लर्निंग का, इतना कोई हैंड होल्डिंग नहीं करता है, इट्स जस्ट दैट हमें गुड कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो सॉर्ट ऑफ हेल्प कर रहे हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्ट को आप पढ़िएगा, उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, ठीक है? देयर इज नो गारंटी कि जो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है वही आएगा, बट एक आपको थॉट प्रोसेस समझ आ जाएगी, ठीक है? और आप जो वो करंट अफेयर्स की लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट में कितना ही पूछेगा, तो आप ज्यादा स्ट्रेस भी मत लो। 10 मिनट में कितना ही जाकर वो रशिया यूक्रेन पूरा आपसे पूछ लेंगे या पूरा वर्ल्ड मैप पूछ लेंगे। तो थोड़ा सा इजी गो लकी भी हम लोग रहेंगे कि इट्स डूएबल, इतना ज्यादा भी नहीं डेप्थ में जाएगा, बट एट द सेम टाइम एक लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ आप अपना प्रिपरेटरी फेज में यू विल गो ऑल इन, ठीक है?
I'll see the chat box. Yeah, now I can take your doubts. Medium answer writing is English, but interview will be complete English ही रहेगा, unless आपने वहाँ पर mention किया है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने I don't think हिंदी वाला डाला था, हिंदी वाला उन्होंने ऑप्शन नहीं रखा था. यूपीएससी इंटरव्यूज आर इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बट जामिया वालों ने हिंदी डाला था नहीं डाला था, आई डोंट नो, बट इंग्लिश ही होगा, ऑफ कोर्स इंग्लिश ही होगा. दैट इज Kolhapuri chappal should work. I think if it's decent, it should work. I don't think, but shoes is good. ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर भी नहीं करना है. प्लीज बी रिलैक्स्ड. इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर नहीं करना है. जो अपने घर में है ना उसी को यूज करना. बस मेक श्योर इट्स डिसेंट. मेक श्योर इट्स लुकिंग फॉर्मल. फाइल में ऐसे कह रही थी कि फाइल इज लाइक अगर आपको कुछ कैरी करना है तो मैक्सिमम एक फाइल आप अंदर लेके जा सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर इंटरव्यू कैंडिडेट के हाथ में एक फाइल होगी तो ही वो एंटर होगा. व्हाट आई मेंट वाज आप जैसे हैवी बैग्स वगैरह लेकर अंदर नहीं जाएंगे. जस्ट आप एक मैक्सिमम एक फाइल एक पेपर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लेके जाएंगे. डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने मांगे हैं तो आप देखिए. अगर उन्होंने नहीं मांगे तो ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है. देख लो. इफ दे हैव आस्क्ड देन यू कैन. इंटरव्यू कुड बी मेक और ब्रेक. नहीं, ऑफ कोर्स अदर मार्क्स सबका एग्रीगेट करेंगे शायद मेरे हिसाब से. You have just changed the optional. It's okay. So then you just don't tell them much. जो आप ऑप्शनल के बारे में आपको पता है ना, आप वही ऑप्शनल के बारे में बोलो. मतलब इतना आपको डेप्थ में जाके बताना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया. जस्ट विच एवर ऑप्शनल यू हैव मोर नॉलेज अबाउट, से माई ऑप्शनल इज दैट. मे बी इट्स अ चांस दैट आप जामिया आके माइंड चेंज किए. ठीक है, तो दैट इज फाइन. और क्या है, हॉबी में मेंशन योगा. तो योगा के बारे में थोड़ा पढ़ लो या ज्यादा मेंशन ही मत करो. सी वन मोर हैक. इट्स अ कंप्लीट हैक. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज का प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप उसको ज्यादा बोलो ही मत. ठीक है कि मेरी हॉबी योगा है. अब आपने योगा पे पढ़कर नहीं गए तो डोंट से. तो स्पीक सिलेक्टिवली बिकॉज व्हाट यू विल स्पीक दैट विल कम बैक एज योर क्वेश्चन. या यू कैन वेयर वेस्टर्न फॉर्मल्स. आई थिंक so क्या है. What else? You can also ask Colors for females, instead of any writing, color. yeah, instead of हाँ, आप writing, you can unmute also करके ask. पूछ सकते हो. टाइम पर ही रहेंगे ज्यादातर तो. दे आर वेरी गुड विथ. हाँ ठीक है. यू कांट लाई. सो देन यू रीड अ लिटिल बिट. 2-3 मिनट 5 मिनट पढ़ लो योगा के ऊपर बेसिक चीजें. और अगर वो लोग नहीं देख रहे हैं, सी देयर इज आल्सो चांस कि वो लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर योगा के ऊपर उनकी आईज नहीं आएगी. तो यू कैन आल्सो गेट लकी. तो दोनों चीजें हैं. इफ योर इंटरव्यूज इन 3 days, व्हाट डू यू फोकस ऑन? जैसे मैंने अभी बताया था प्रायोरिटाइजेशन से पहले या बायोडेटा, उस पर तो बेसिक पढ़ के ही जाइए. जो आपने उनको लिख कर दिया उस पर पढ़ के जाइए. जो आप वहाँ पर बोलने वाले हो इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आप पढ़ के जाइए. जो मेजर करंट इवेंट्स है उसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि चांसेस है कि वो लोग कुछ करंट वाले एंगल पे जाए. ऑप्शनल पे थोड़ा सा पढ़िएगा. स्टैटिक आपका अगर अच्छे से हुआ है तो कॉन्फिडेंट रहिए. आई थिंक जिन लोगों का अर्ली ऑन है ना, स्ट्रेस मत लो, कॉन्फिडेंट रहो. दैट इज द मेजर गो टू. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बताया वो प्रायोरिटी में करिए. नो ऐसे कुछ नहीं होता है. क्रेडिबिलिटी नहीं अफेक्ट होगी. यू हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस. यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Schedule time is 1:30. Like in front of my roll number, it's mentioned 1:30. So by what time I should reach the premise? It's mentioned 1:30. So you should come whatever time is mentioned. उससे आप ना 45 minutes पहले आकर बैठ जाओ. As a CX. Ma'am, you said 45 minutes, right? I am suggesting because you never know, right? Like in the best of the cases of people, you could forget something or traffic could be an issue. So it's better that you come early on and sit at least 30 minutes minimum. Minimum 30 minutes to for sure. But 45 minutes I'm saying on the more tough. और कुछ नहीं. आप लोग अपने साथ अम्ब्रेला जरूर रखना, बिकॉज बारिश का मौसम है. और है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं आप. और कोई कुछ पूछ रहा है? क्वेश्चन है, पूछिए आप लोग. इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू कैन. गुड इवनिंग मैम. जी गुड इवनिंग मैम. सुरभि दिस साइड. हाँ बोलिए सुरभि. मैम, actually my question is, if I'll be asked a question that why do you want to become a public servant? So
I have no answer to this question because it is something which just came to my mind. It is something which came very naturally from my heart. So What you should I can say? you still have time ना सुरभि, अभी आप बैठिए और आपके अगर दिल में भी ये बात आई कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये तो बहुत ही बेसिक है, सबको प्रिपेयर करना है और कोई इसका राइट रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता है कोई, मतलब बट बेसिक इसका आंसर ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आई एम एंटरिंग दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन साइकिल बिकॉज दिस इज फॉर एवरीवन, ओके, बिकॉज आई हैव अ स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है, उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और डिफरेंट डोमेन्स में अगर पुलिस है तो फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये सिक्योरिटी वाले एंगल पे काम करना ज्यादा पसंद है। आईएएस है तो बोलेगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल टू पीपल कनेक्ट में मुझे ज्यादा आई फील गुड अबाउट इट, आई फील दैट मेरी लाइफ का एक पर्पस है कि मैं लोगों को ऑन ग्राउंड जाके विलेज लेवल पे समझूं उनकी जरूरतों को और उनके जो गवर्नमेंट और जो पीपल के बीच में जो गैप है उसको मैं फुलफिल करूं। और जो डिप्लोमेट के लिए या फॉरेन सर्विसेज के लिए वो कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एक जनरल आइडिया देंगे उनको कि आई एम अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, ठीक है, और उसके लिए मैं अपने आप को इस ग्राइंड में डाल रही हूँ कि मुझे कल ये जब पोजीशन मिले तो मैं उस पोजीशन से न्याय कर पाऊँ, लोगों की काम आ पाऊँ, ये मेजर एथिकल वैल्यूज होती है। ऑफ कोर्स यू विल से दैट इट विल आल्सो गिव मी अ सिक्योर लाइवलीहुड, इट विल आल्सो गिव मी a social status in the society, but that is not the main reason I want to join, because I can also earn through a corporate job, I can also earn through other means, but this is going to give me the prestige, power, plus with the power I will have a lot of responsibility, and it aligns with my value system, it aligns with what government is expecting out of officers, right? तो इस फ्रंट पर आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे। Ma'am, the next question is. Ma'am, my next question is actually, I have done mechanical engineering, and mechanical engineering is also an optional. Okay. My option is sociology. Okay. And I took that optional because of the fact I have made some calculations in my mind. Sociology optional will help me in the essay and other subjects also, other GS also. Not to worry. ऐसे कई लोग होंगे जिनको ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वेरी करेगा। सिंपल जाके बोल देना कि आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मुझे सोसाइटी पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी आई, एंड आई हैव सीन दैट अल्टीमेटली आई हैव टू इम्प्रूव माय स्कोर, एंड इफ आई हैव टू इम्प्रूव माय स्कोर आई हैव टू चूज एन ऑप्शनल जिसका सिलेबस में कम टाइम में रिवाइज कर सकूं, जिसमें मैं मास्टरी ले सकूं, तो दैट्स व्हाई आई चोज सोशियोलॉजी, आई एम नॉट चोजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिंपल। Okay, thank you, ma'am. Ma'am, I'd like to ask you a question. Yeah, tell me. Firstly, ma'am, thank you so much for speaking to us. Secondly, ma'am, my question is that approximately how long, if they ask a question, for how long do we have to speak? Like, in what detail should I know about something that they're asking? And second, like on an average, what percentage of questions go unanswered in from a successful candidate? Okay. So see, both the questions are very subjective. It will vary person to person. Okay, that's the first thing. With respect to the depth, you have to respond in decent capacity. You also being an aspirant know कि अगर मैं आपसे मॉक ड्रिल पूछ रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो मैं मॉक ड्रिल का एक बेसिक डेफिनेशन दे दूँ, ठीक है, और दूसरा अगर मुझे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा पता है, इफ आई नो अ लॉट, then I will try and I will express as much as I know, just to show that I know. Okay. And if you don't know, for example, अगर तुमको पता ही नहीं है तो फिर तुमको जितना बेस मिनिमम पता है ना उसको पोलाइटली बोल दो और फिर बोलो कि दिस इज ऑल आई नो, ठीक है। Okay. तो दोनों चीजों को बैलेंस करना है, एंड सी अंडरस्टैंड कि इट्स ओनली अ 15 मिनट्स मैक्सिमम, 10 to 15 मिनट्स इज व्हाट आई एम गेसिंग। 15 से ज्यादा गया होगा, ज्यादा से जाएगा 20 जाएगा, 20 मिनट्स से ज्यादा इट्स नॉट एन अफेयर, is like the highest end. So 15 minutes is what is a decent time, and they'll also, there are 3 people, maybe 2 or 3, I don't know how many, but then they'll have their own set of questions. So I don't want you to stress over that. It will be a conversation, so let's just be candid about it. It will be a conversation, and regarding unanswered questions, it will depend on the day. अगर आपका दिन अच्छा है तो आपको सारे क्वेश्चंस आ गए और उन्होंने वही पूछा जो आपको आता था, है ना, और अगर आपके दिन उस दिन ऐसा हो गया कि वो लोग खोद कर वो पूछ रहे जो आपको नहीं आता, तो देन you might end up saying sorry, or then they'll ask you
if they hear too many sorries from you, then they'll ask you, okay, what are you prepared better on? That's the tone. Are you Okay. prepared better on your optional? Then you'll say, yeah, I'm better prepared on my optional. Then they can shift the conversation towards optional, or then they will just check your intent. Ki bhai, is the person willing to spend 1 year with seriousness? Should we give her the seat? Is she capable, or is she willing to? एक और एक आप शोकेस कीजिएगा कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई वांट टू स्टडी, आई वांट द प्लेस. ये अगर आप शोकेस करते हो ना, मतलब जस्टिफाई टू देम कि आप जगह का अच्छा इस्तेमाल करोगे. ठीक है, टेल देम दैट आई नीड द प्लेस, आई नीड द पीयर ग्रुप, आई वांट टू यूज इट फॉर माय अटेम्प्ट एंड आई विल मेक गुड यूज ऑफ द प्लेस. ये एक और एक गिमिक हो सकती है. गिमिक एज इन वे ऑफ कन्विंसिंग हो सकती है कि नहीं, मैं वाकई में इसके साथ जस्टिस करूंगी द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव बीन गिवन. And maybe I'm unprepared because I could not revise. It was my first day, but I assure you that I will, utilize this opportunity to build myself further. Okay? But ma'am, wouldn't it be seen as a little sly? That, I mean, I'm afraid that if I say something like this, they will counter. We have to consider 300 more people, and everybody's just in. That I'm saying at as condition. the last resort. See, for ideally they'll not give you that chance also कि आप उनको बताओ कि please और plead करो कि मुझे जगह दे दो. इतना तो स्कोप भी नहीं रहेगा. I'm saying as a last resort, जब आपका इंटरव्यू अगर बहुत खराब जा रहा है, अगर God forbid ऐसा किसी के साथ हो रहा है, then you can just try and tell them कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं prepare कर पाई, but next is what I want to do. Of course, they are going to check you on merit. They will ask you straight questions. आपको आंसर्स देने हैं और फिर उसमें आपका सब चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उससे उनको एक असेसमेंट आ जाएगा पर्सन का. बट अगर एंड में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ माय हैंड, देन दिस इज व्हाट यू कुड यूज एज अ, जैसे मैंने बताया कि व्हाई आई वांट टू चूज, तो उसमें आपकी क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो वो वैल्यू सिस्टम से बात की. तो सिमिलरली दिस इज समथिंग अदरवाइज आई एम शेयरिंग विद यू, लाइक जस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस. Okay, ma'am. Thank you so much. Hi, ma'am. Ma'am, Hope I you have can one well. question. वन बाय वन मे बी एस. हाँ, या ठीक है निकिता, Ma'am, I have done my बोलो. just a small question. I have done my masters. I have completed my masters like in this month, last month only. But I haven't done any research work or such because I was studying for UPSC thing only. So, were they expecting me to have very detailed knowledge on the subject on which I have done my masters? It's commerce. No, so it's okay. See, if you have a gap like that, like if you've not done any internships or if you haven't done extensive research, then it's okay. You can just tell them that immediately after my graduation, whatever it is, mechanical engineering, commerce, blah blah, whatever it is, tell them that I did not get into specialization of my own field because I wanted to try my hand at UPSC. So I completely dived into preparation. Okay? Okay, ma'am. Okay. Ma'am, hope you're doing well. I just wanted to ask if we could actually connect with you beyond this call on, say, the V2 Media WhatsApp group or somewhere like where we could like put on our personal queries if there are any. So basically, I have my personal YouTube channel called as Unicorn UPSC Hub. Okay, you can note it down. right. And apart from that, I have a similar Telegram channel as well, which is called as Unicorn UPSC Hub. So that's Thank how you. you can connect with me personally. But rest assured, you whenever you speak to Tanveer sir, he will ensure that he gets you connected to me. That is the correct route. All right, ma'am. Thank you so much. Even if you have any question, she is available in that WhatsApp group. I have added her. Yeah. So All right. Cool, sir. Thank you so much. So I think we should wind up this session. It was very healthy and wonderful session. Thank you, Zubia ma'am. And No problem. so I think there is no question, student. So it is more enough for you to review all these things. और इससे बेहतर हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं. So we will have another session at the same time 9 p.m. tomorrow, and on Sunday we will call coordinator कहिए, फैकल्टी कहिए, whatever, जामिया आरसे से डायरेक्ट आएंगे आपके पास, यानी he will give you the insight, perfect insight to you. और ये सब सारी चीजें हैं जिसका यूज करके आप you can do better in your interview. बाकी तो आपको ही करना है, but whatever in our control we can help out. So इन सब चीजों का ध्यान रखिए और आप लोग प्रिपरेशन कीजिए. और मैम ने जैसा बताया कि without fail you all need to put
ट्रांसक्रिप्ट इन दिस ग्रुप, है ना। जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए कुछ करें। सो ये हमारे लिए नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होगा। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्रांसक्रिप्ट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स वंस अगेन जुबे मैन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Thank you so much. Good evening, everyone. Bye. All the best.